क्या आपको पता है कि हर साल राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 1. क्यों मनाते हैं राधा अष्टमी का पर्व? 2. जाने इस त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। 3. राधा अष्टमी 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। 4. राधा अष्टमी का महत्व। 5. जल्द बनते हैं विवाह के योग। 6. दान करें ये चीजें। 7. पूजा के दौरान करें इन मंत्रों का जप। सनातन धर्म में राधा अष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही प्रिय चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद माह में ही राधा अष्टमी के त्योहार को मनाया जाता है। ये पर्व श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन पर बरसाना समेत देश भर में खास उत्साह देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास पर्व का श्री कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। राधा अष्टमी के लिए श्री राधा रानी के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। राधा अष्टमी 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11:46 पर होगा। ऐसे में राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में पूजा करने से दोगुना फल प्राप्त होगा। राधा अष्टमी का महत्व। जैसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, आयु एवं सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जल्द बनते हैं विवाह के योग। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण जी के युगल स्वरूप की पूजा करें और श्री राधा रानी को गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही आप पूजा के बाद राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से राधा रानी की कृपा से साधक के लिए जल्द ही विवाह के योग बनने लगते हैं। दान करें ये चीजें। राधा अष्टमी के दिन गुप्त रूप से तिल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही उड़द दाल, काले कपड़े, लोहे से बनी चीजों आदि का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक के विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। साथ ही इस उपाय को करने से जातक को मनचाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति हो सकती है। राधा अष्टमी पर इन गलतियों को करने से नाराज हो सकती है किशोरी जी। राधा अष्टमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। ये हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद पड़ता है। इस साल ये 11 सितंबर को मनाया जाएगा। ये दिन राधा रानी के जन्म का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर राधा रानी के साथ कान्हा जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। राधा अष्टमी पर रखें इन बातों का ध्यान। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा लेना शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जो लोग 24 घंटे व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो उन्हें मध्याह्न काल तक व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मध्याह्न काल के दौरान पूजा करने के बाद लोग अपना व्रत तोड़ सकते हैं। भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत तोड़ सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा और मांस का सेवन वर्जित माना गया है। इस मौके पर राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल जी का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इस शुभ अवसर पर किशोरी जी का विधिवत श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद, तुलसी पत्र, पंचामृत, पंजीरी, खीर, हलवा, मालपुआ, पूरी और चना आदि का भोग लगाएं। इस दिन राधा रानी के भजन अवश्य गाएं। राधा जी की पूजा करते समय विभिन्न स्तोत्र, श्लोक और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। करें इन मंत्रों का जाप। अविवाहित जातकों को राधा अष्टमी के दिन पूजा के दौरान ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। वहीं अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं,
तो इसके लिए राधा अष्टमी के दिन ओम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। आपको इस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करना है। पूजा के दौरान करें इन मंत्रों का जप। ओम ह्री श्री राधिकाय नमः, ओम ह्री श्री राधिकाय नमः, नमस्त्रलोक्यजननी प्रसीद करुणार्णवे, ब्रह्मविष्णुवाद्भिर्देवर वन्द्यमान पदाम्बुजे, नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी, रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणादिका प्रिये, मंत्र बहुभिर्विंश्वर फलेरायास सद्धर्मक है, किंचिल्लेप विधान मंत्र विफले, संसार दुखाव है। 1 संतपि सर्व मंत्र फल 2 लोपादे दोषोझत, श्री कृष्ण शरण ममेति परमो मंत्रोद्यमष्टाक्षर।